बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जावेद हाशमी के वीडियो पैगाम पर मरियम नवाज का ट्वीट और इस पर दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। पहले जावेद हाशमी और मरियम नवाज के बयान देखें। नून लीग रहनुमा जावेद हाशमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो पैगाम में दावा किया कि पुलिस ने इनके घर को घेरे में ले लिया है और इनकी दीवारों को मसमार कर रहे हैं, जिसके बायस अब वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए जा रहे हैं। पूछने पर वजह भी नहीं बता रहे। जावेद हाशमी के इस वीडियो पैगाम के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने महकमा औकाफ की जगह पर कब्जा कर रखा है, इसलिए कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस आई है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। दूसरी जानब लीगी रहनुमा इस वाक़े को वाज़ेह तौर पर कुछ रोज कबल इनके रियासती इदारों के खिलाफ दिए गए बयान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि कुछ रोज कबल जावेद हाशमी ने बयान दिया था कि मुझे पता है कि जेलों के अंदर क्या होता है, ये लोग जो कुछ करते हैं वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ किया गया है। मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर दीवार के साथ मेरा सर टकराया गया, मेरी पूरी चमड़ी उतार दी गई थी। ये सब कुछ फौजियों के दौर में हुआ। जावेद हाशमी ने यह भी कहा कि जावेद लतीफ ने कुछ गलत नहीं किया, वो हमारे हीरो हैं, इसने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर इसने नवाज शरीफ के हक में बात की है तो ठीक बात की है, क्योंकि नवाज शरीफ हमारा लीडर है। मगर अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए। जावेद हाशमी के बयान पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया और लिखा, जावेद हाशमी साहब की चादर चारदीवारी पर हमला एक नीच हरकत है, घटिया सोच और जहनियत की अक्कास है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है, इस वक्त से डरो जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमती अदारे नहीं रहेंगे। मरियम नवाज के इस बयान में दिलचस्प बात यह भी है कि जब ये इक़्तिदार में थे, इमरान खान ने इक़्तिदार में ना होने के बावजूद इनके खिलाफ केस लड़ा और इनको इनके इक़्तिदार के दौरान ही जेल में डलवा दिया था। अनवर लोधी ने मरियम नवाज को जवाब दिया, मोहतरमा, क्या ये वही जावेद हाशमी नहीं हैं जिन्हें माजी में आपने अपने ट्वीट्स में नीच, एहसान फरामोश, मोहसिन कुश और गद्दार करार दिया था। मरियम नवाज को आज जावेद हाशमी से बड़ी हमदर्दी है, लेकिन माजी में इनके बारे में वो ये राय रखती थीं। सदीक जान ने कहा, मरियम नवाज को चाहिए था कि पहले पिछला मटेरियल डिलीट करने के बाद ये ट्वीट करती। मरियम नवाज के ये पुराने ट्वीट देखें, जिसमें मरियम नवाज की तरफ से जावेद हाशमी के बारे में कहा गया, एहसान फरामोश आदमी, एक बेकार आदमी, एक बीमार आदमी, हाशमी। मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में लिखा था, ना सिर्फ कमजोर लेकिन एहसान फरामोश और मोहसिन कुश, ना शुक्रा गद्दार। अनवर लोधी ने मजीद कहा, फरवरी 2015 शहबाज शरीफ ने महकमा औकाफ की 44 एकड़ अराजी जावेद हाशमी और इसके दामाद से वागजार करवाने के बाद FIR भी दर्ज करवाई थी। जावेद हाशमी ने कहा था कि इन्हें नून लीग छोड़ने की सजा दी जा रही है। नून लीग दोबारा ज्वाइन करने पर यही अराजी शहबाज शरीफ ने वापस जावेद हाशमी को दे दी थी। ये क्लिप देखें। जमीन पर साबिक सूबाई वजीर चौधरी वहीद आराई ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद साबिक रुकने कौमी असम्बली जावेद हाशमी ने अपने साथियों की मदद से जमीन का कब्जा छुड़वा लिया और खुद काबिज हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाज शरीफ ज़रा यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 60 अफराद के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात शामिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। याद रखें, आज इस अराजी पर जावेद हाशमी के दामाद का घर और एक स्कूल है, जिसे हुकूमत पंजाब अपने कब्जे में लेने पहुंची है। ये थी मुकम्मल कहानी। अब पटवारी हजरात सीना को भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुख्तार अहमद ने लिखा, मैंने मोहतरम जावेद हाशमी की किताब मैं बागी हूँ पढ़ रखी है। इस किताब में उन्होंने अपनी जितनी जायदाद का जिक्र किया है, इसमें से आधी तो वो किताब खत्म होने तक बेच चुके थे। अपनी माली अबतरी का तज़किरा भी किया, मगर जो ज़मीनें आज वागजार करवाई जा रही हैं, इनका जिक्र कहीं नहीं किया। लिफाफा सहाफ़ी अमार मसूद ने मरियम और जावेद हाशमी के ट्वीट्स रीट्वीट किए। फौज और जनरल बाजवा पर तनकीद करते नजर आए, लेकिन ये सहाफ़ी पहले जावेद हाशमी के बारे में क्या कहते थे। अमार मसूद के पुराने ट्वीट देखें, जब जावेद हाशमी ने यह कहकर नून लीग छोड़ दी थी कि मैं सीनियर सियासतदान हूँ, मरियम और हमजा को खड़े होकर सलाम कैसे कर सकता हूँ। इस वक्त इस सहाफ़ी को पीपल्स पार्टी का सहारा था। अमार मसूद के पुराने ट्वीट्स देखें, लिखा, जावेद हाशमी तुमसे अच्छा तो इमरान हाशमी है, जिसके बारे में फिल्म में पहले से पता होता है कि वो क्या करने वाला है। जावेद हाशमी और साद रफीक इस दौर के अंकल सरगम और मासी मुसीबतें हैं। आमरीत के खिलाफ सीना सुपर। जावेद हाशमी पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन डिक्टेटर जियाउल हक की काबीना का हिस्सा और वफाकी वजीर थे।
रजीना खान ने लिखा, हर कब्जा माफिया नून लीग का निकल आता है और कब्जा माफिया की सरगना सजा याफ्ता मुजरमा सफदर हर चोर को सपोर्ट करने फौरन आ जाती है। सब मिलजुल कर जो खाते थे। दूसरी तरफ कमांडर सेफगार्ड शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, मैं कोरोना खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया था। हुकूमत ने बाहर जाने से रोककर तौहीन अदालत की। जबकि फवाद चौधरी ने लिखा, काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। मुतल्लिका रिकॉर्ड इस ज़िमन में अपडेट कर दिया गया है। इस पर इरशाद भट्टी ने लिखा, एक अच्छा फैसला है। शहबाज शरीफ के अपने केस छोड़ें, ये नवाज शरीफ के जमानती हैं। नवाज शरीफ 8 हफ्तों के लिए गए थे, अब 1.5 साल हो चुका है। वो इश्तहारी और मफरूर हैं, जिसे अदालतें बुला बुलाकर थक चुकी हैं। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ वापस आकर सरेंडर नहीं करते, तब तक शहबाज शरीफ को न सिर्फ मुल्क से बाहर ना जाने दें, बल्कि अदालतें इन्हें ज़ेरे हिरासत रखें। लिया हाशमी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये तस्वीर सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की खिदमत में पेश करना चाहूंगी। क्या आपको ये चोर याद है जो बरी होते ही अदालत में मौजूद मोटरसाइकिल ही चोरी करके भाग गया था? ये अभी छोटे चोर की हालत है। जरा सोचिए कि बड़े बड़े मुजरम जब जमानत पाते हैं तो किस दीदा दिलेरी से बड़े जुर्म करते होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने इनको लंदन ना भेजकर तौहीन अदालत की। पूछना ये था कि नवाज शरीफ के 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जमानत देकर इनको वापस ना लाकर क्या आपने अदालत की तौकीर में इजाफा किया? अब यही हो सकता है कि शहबाज शरीफ अपनी जगह नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर इनको अपना जामन बना दें। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।